Hello everyone, hope you all are fine and doing good. This is Mary Fatima here and welcome back to a computer online session of class 3rd. Student, in the previous video we were on chapter number 4 and half of the explanation of the chapter was already done. Now today I'm going to start with part number 3. Please take out your book and open page number 35. So the name of the chapter is lesson number 4 and we were discussing about word processor. Okay, so what is a word processor? Let me revise you very quickly. Word processor is a word application software that helps you to type your text on a computer. Okay, and nowadays it is frequently used. Okay, student. And in the previous videos, we have discussed about defining word processor, features of word processor, how to start MS Word 2007, identifying the components of MS Word 2007. Now I'm going to start with the remaining portion. Okay, so please open page number 42. Till page number 41 we have already completed. Now I'm going to start with page number 42, how to delete a text. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर हमें कोई टेक्स्ट को डिलीट करना होता है अपने वर्ड प्रोसेसर में जो भी हमने टाइप किया है तो उसको हम कैसे डिलीट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीटिंग अ कैरेक्टर, अगर सिर्फ हमें कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, टू डू सो प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डिलीट की. लाइक मैंने अपना नेम टाइप करा है MARY मैरी, इसमें से मुझे सिर्फ Y डिलीट करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर्सर को लेकर जाऊंगी और सिर्फ Y को डिलीट कर दूंगी. ठीक है, डिलीट की को प्रेस करके. नाउ डिलीटिंग अ वर्ड, अगर मुझे पूरा ही वर्ड लाइक मेरा पूरा वर्ड MARY मैरी हो रहा है, मुझे पूरा ही वो डिलीट करना है तो सेलेक्ट द वर्ड टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डिलीट की. मैं पूरे वर्ड को सेलेक्ट करूंगी और डिलीट की प्रेस कर दूंगी. एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि किसी भी वर्ड को, कैरेक्टर को या टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं. नाउ डिलीटिंग मैनी लाइन्स और पैराग्राफ, अगर बहुत सारी लाइंस डिलीट करनी है या पैराग्राफ डिलीट करने हैं तो उसके लिए भी हम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. हमें वी हैव टू सेलेक्ट द लाइंस और पैराग्राफ जितनी भी हमें डिलीट करनी है और फिर हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट. जो भी हमें अपना डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है तो उस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे. योर वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल. यू कैन यूज द डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर. फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू सेव आवर डॉक्यूमेंट. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं तो हम उसको एक फ़ाइल या फोल्डर में सेव करके रख देते हैं. तो हमको वो सेव करना आना चाहिए, है ना, ताकि हम अपने वो फाइल या फोल्डर दोबारा से रीओपन करके कभी भी फ्यूचर में यूज़ कर सकें. सो द स्टेप्स आर, नंबर 1, क्लिक द ऑफिस बटन. हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, हेयर इट इज़. नाउ नंबर 2, क्लिक द सेव ऑप्शन. यहीं से आपका सेव ऑप्शन आएगा, दिस वन. नाउ द सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहां आपको अपना नेम एंड ऑल टाइप करना है. ठीक है, यहाँ अपीयर होगा ये, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और वहाँ जो भी आप अपनी फाइल को नेम देना चाहते हो, लाइक आपको अपनी बर्थडे की पिक्चर्स सेव करनी है, बर्थडे की वीडियो सेव करनी है, तो आप अपनी फाइल को नेम दे सकते हो माई बर्थडे पिक्चर्स या माई बर्थडे, उस फोल्डर को नेम दे सकते हो. फिर स्टेप 4, क्लिक द सेव बटन. फिर यहीं आपका सेव बटन आ जाएगा, हेयर एज यू कैन सी, आप इस पर सेव कर दीजिए. ठीक है, फिर क्या होगा, वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स अ पीरियड डॉट एन एक्सटेंशन डॉक्स टू द फाइल नेम. ऑटोमेटिकली जो भी आपकी फाइल है उस पर डॉक और ये डॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड डॉक्स, लाइक हमने आपको अभी बताया था कि आप अपने बर्थडे की पिक्चर सेव करें तो माई बर्थडे के नेम से सेव कर सकते हो. इन्होंने एग्जाम्पल दिया माई फ्रेंड्स के नेम से, तो माई फ्रेंड्स उसके आगे डॉट देन डॉक्स here as you can notice. Now after the document is saved, the file name appears in the place of document on the title bar. फिर जब डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाता है तो जो आपने फाइल नेम सेव करी है लाइक माई फ्रेंड्स डॉट डॉक्स, वो आपका शो होगा फ्यूचर में कभी भी जब भी आपको अपनी ये फाइल खोलनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. So this practice time is your homework. If you are having laptop or computers at your home, I am repeating you again and again, telling you again and again, if you are having computers or laptops, please do practice for all these things. So what you have to do in practice time, you have to type the names of your classmates. Some classmates you can type the names of 5 or 6 classmates. Then practice shortcut keys for selecting text. फिर मैंने आपको previous videos में shortcut keys पढ़ाई थी, तो उससे आप text को select करने की practice करना. Then insert your class monitor's name in the second line. Second line में class के monitor का name लिखना, कोई भी name लिख देना.
नाउ स्टेप 4, सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर्स नेम एंड डिलीट इट। फिर जो आपने नेम टाइप किया है मॉनिटर का उसको सेलेक्ट करो पूरे को और डिलीट कर दो, उससे आपकी डिलीटिंग टेक्स्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ और आपने जो और बच्चों के नेम सेव किए थे मतलब टाइप किए थे उनको आप एक फ़ाइल नेम दे दो माई क्लास एज यू कैन सी, है ना, वो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और आपको फ्यूचर में भी कभी भी खोलनी होगी तो दिखेगी। ठीक है। नाउ हाउ टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट, जो भी हम डॉक्यूमेंट अपना वर्क कर रहे हैं उसको हम कैसे क्लोज करें। इन MS Word one has the option of opening many documents on the computer. However, after finishing the word you need to close the open documents. MS Word में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के। इसी तरह फिनिश जब आप अपना वर्क करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट को अपना बंद भी तो करना है। तो how to close the document, you have to follow the given steps. Step 1, click office button. Again you have to go here in the office button, then click the close option. At the last side you can see कि close का option आ रहा है, आप इससे close कर दो। Okay, so your document will be closed. Now how to open an existing document. अब ये existing document what does it means? मैंने just आपको अभी सिखाया है पेज 42 पे कि डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं। आपने myfriends.docs के नाम से अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है, तो इन फ्यूचर यानी कि कल परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद जब भी आपको वो ओपन करना है तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग पहले से आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको कैसे खोलेंगे। The documents you create in MS Word are saved in the forms of files on your computer. जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो MS Word पे वो आपके कंप्यूटर में फाइल्स के रूप में सेव हो जाते हैं। When you want to edit or see a document again, you need to open it. और जब आपको वो दोबारा खोल के देखना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप माई बर्थडे के नेम से अपनी पिक्चर्स सेव कर सकते हो। फिर मान लो आपको अगले दिन, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अपने किसी फ्रेंड को पिक्चर्स दिखानी है, तो आप कैसे खोलोगे उसको, है ना। तो टू ओपन अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है और आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, विच इज़ ऑन नेक्स्ट पेज। प्लीज़ टर्न योर पेजेस। Now step 1, click the office button. Again you have to go on this office button, then select the open option. यहाँ से open option आएगा, इसको select करना। Step 3, select the file you want to open. जो भी आपको फाइल ओपन करनी है यहाँ बहुत सारी लिस्ट शो हो जाएंगी। माई बर्थडे की फाइल ओपन करनी है, आप उस पर क्लिक करिए, क्लिक द ओपन बटन, फिर यहीं से ओपन बटन आएगा उसको क्लिक करिए। इन MS Word 2007 यू मे ऑल्सो डायरेक्टली ओपन अ रिसेंटली सेव डॉक्यूमेंट। Just click the office button and click the document you want to open from the recent document list. जब आपने यहाँ क्लिक करा था तो आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, लेकिन MS Word 2001 में डायरेक्टली भी ओपन करने का ऑप्शन आता है, जो यहाँ आपको दिख रहा है वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में होता है। लाइक यहाँ से आ गया ओपन, तो जो आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट, लाइक आज मैंने वो बर्थडे की पिक्चर सेव की हैं, तो जो भी होंगी वो यहाँ से मैं ओपन क्लिक कर सकती हूँ डायरेक्टली। ठीक है। नाउ हाउ टू एग्जिट फ्रॉम MS Word। अगर हमें MS Word से एग्जिट होना है तो हम उसको कैसे एग्जिट करेंगे। लाइक मेरा सारा वर्क फिनिश हो गया MS Word पे, तो मुझे एग्जिट भी तो होना है। सो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो दीज सिंपल स्टेप। हम एग्जिट को क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। सो स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन। अगेन आई विल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। देन स्टेप 2, क्लिक द एग्जिट वर्ड बटन। यहाँ से आपका एग्जिट वर्ड का बटन आता है एज यू कैन सी, और आप एग्जिट हो जाओगे। यू मे ऑल्सो एग्जिट MS Word बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। यहाँ आपके टाइटल बार पे क्लोज बटन भी होता है, यहाँ से ऐसे वाला, आप उस पर भी क्लोज करोगे तो भी आप डायरेक्टली MS Word से एग्जिट हो जाओगे। ठीक है। Now one more practice time for you and this is also your homework. What you have to do, open a new document. आपको एक new document खोलना है MS Word में। Write a letter to your friend requesting him her to spend holidays with you. आप एक letter लिखिए। English की book में आपकी already mention है letter English first में। If you didn't get this letter, आप कोई सा भी letter लिख सकते हैं। Save it with the name letter to friend. फिर आप इसको सेव करिए। सेविंग के steps भी I already discussed with you. Now close the document window. डॉक्यूमेंट की विंडो को क्लोज कर दीजिए। देन एग्जिट फ्रॉम MS Word। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जस्ट इसी वीडियो में सिखाई हैं, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Just a quick recap. A word processor is an application software that allows you to type many things such as letters, paragraphs, reports, etc. on your computer. जो ये word processor होता है वो एक ऐसा application software होता है जो आपको allow करता है बहुत सारी चीज़ें टाइप करने के लिए। लाइक अपने लेटर टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ, रिपोर्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर पे। Now the most popular word processor is Microsoft Word.
Number 3, using MS Word you can create, open, edit, save and close documents. ये बहुत अच्छी बात है MS Word में कि आप MS Word में कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है तो एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, है ना. नाउ सेविंग अ डॉक्यूमेंट हेल्प्स यू टू यूज़ इट एट अ लेटर स्टेज. जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आपको अभी कभी भी अपना डॉक्यूमेंट वो खोल के देखना है, सेव्ड है तो वो खुल जाएगा कभी भी और आपके काम आ जाएगा. Right. Now some words to remember. These words to remember you have to note down in your copy as short notes. As a short notes you have to note down this in your copy and this is your homework. ये भी आपका homework है. In copy you have to note down these words to remember. Again I'm telling you, in copy these words to remember you have to note down as short notes. Okay, one by one I'm reading for you. Number 1, word processor. The application software that helps you to type text on a computer is known as a word processor. MS Word is the most popular word processor today. Now number 2, title bar. Title bar is the bar on the top of the screen which displays the name of the current document and the current program. Number 3, office button. This contains various menu options to work in MS Word. Now number 4, document area. The large white space to type is called document area. And number 5, cursor. The last one, the blinking line on the document area is called the cursor. So student, all these things we have discussed in the chapter and I hope you all have understood it very well. Now again I'm telling you one more time that this work you have to do in your fair notebook as short notes. You have to note down the heading as short notes. Okay. So thank you so much. In the next video, we'll meet again with the remaining portion. Till then, all of you stay home, stay safe, and please wear a mask if you're going outside. Thank you so much.